तो भाई जे जे वालों का स्वागत है इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। जब तक आप पाएंगे कि आपने नाउन पढ़ लिया, आपने प्रोनाउन पढ़ लिया, उन दोनों की प्रैक्टिस कर ली है, विकैप की 2 क्लासेस हो गई हैं, इतना सब अगर आपने कर लिया है तो ये क्लास आपके लिए है। अगर अब तक आपने इनमें से कोई भी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पीछे जाइए, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाओ, ठीक है, और एक एक चीज़ फर्स्ट वीडियो से फॉलो करते हुए आओ, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली हम लोगों का काम चल रहा है। तो अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और जो भी हमारे एग्जाम बेस पर है मैं उसी पेस पर चल रहा हूँ, उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। फाउंडेशन बैच के लिए मैं आपको क्लास के बाद में एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहली चीज जो आप पढ़ने चल रहे हो एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो भैया एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव जो है वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में। कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है। तो अगर आपने नाउन की क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि सर नाउन जो वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज की आइडेंटिटी, हम किसी भी चीज को उसके नाम से जो जानते हैं वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे कि इस बोर्ड को हम बोलेंगे स्मार्ट बोर्ड, तो ये क्या कहलाएगा, जो बोर्ड वर्ड है उसमें क्या है, वो नाउन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो इसको हम स्टाइलर बोलते हैं, यानी ये पेन है एक तरीके का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तो आप उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पेन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, पेन, या फिर स्टाइलर बोलते हैं, तो ये नाउन हो जाता है। अच्छा सर, तो अब जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ गुड जज। अब जज तो यहाँ पर क्या है, नाउन है। जज को देख करके आप क्या बोल दोगे, जज को देख के आप क्या बोल दोगे, वकील नहीं। जज की पहचान जज के रूप में, वकील की वकील के। तो जज जो है वो नाउन वर्ड हो गया। जज कैसा वर्ड हो गया सर, जज हो गया नाउन। लेकिन जज से पहले यहाँ पर क्या आया, गुड। कैसा जज है, गुड जज है। तो आप यहाँ पे पाओगे कि सर ये जो वर्ड गुड आया है ना, ये जज के बारे में बात कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड इफ इट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो गुड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा सर, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। ढेर सारे बच्चे जो क्लास में बैठे होंगे उनको देख के आप क्या बोल दोगे, भैंसा नहीं, उनको देख के क्या बोलोगे, स्टूडेंट्स। लेकिन कैसे स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे कितने स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे 5। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगला यहां पे देखोगे किताब, तो बुक को देख के क्या बोलोगे, बुक ही बोलोगे, वो इसकी आइडेंटिटी है तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन। अब अगर बुक एक नाउन है तो बुक से पहले जो वर्ड आया माई, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। माई कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये बात मैंने प्रोनाउन में आपको पढ़ाई भी है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो जाके रिवाइज करिए, ठीक है। अब जो एग्जाम में हमें फोकस किस बात पर करनी होती है, एक तो इसके रॉन्ग यूसेज दे देते हैं, इसके रॉन्ग यूसेज दे देते हैं। दूसरी बात क्या होती है, एरर स्पॉटिंग दे देते हैं, ठीक है। तो उन पर आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले स्लाइड पर चलते हैं, एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब। कई बार बच्चे एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, नाउन के लिए बात करने की जो हैसियत है, जो औकात है ना, वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के पास है। यानी कि अगर कहीं कोई भी कुछ भी नाउन अगर इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कई बार जो एडजेक्टिव्स है ना वो किसके लिए यूज हो जाते हैं, आफ्टर लिंकिंग वर्ब, ठीक है। आफ्टर लिंकिंग वर्ब क्या हो जाते हैं, यूज एडजेक्टिव ओनली। जबकि एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आप देखेंगे, जहां ग्रामर में प्रॉब्लम होने की समस्या है, वो सारी चीजें एज इट इज मैं लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पाएंगे सर लिंकिंग वर्ब के बाद ना हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है, वहां एडवर्ब नहीं चाहिए होता। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे शी लुक्स कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। शी लुक्स कॉन्फिडेंट। तो आप पाओगे कि वर्ब के लिए, लिंकिंग वर्ब के लिए क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। शी लुक्स कॉन्फिडेंटली ऐसा नहीं, वो कैसा कैसी दिखती है, कॉन्फिडेंट दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे हम एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं सर, इज, आर, वाज, वर, लुक, फील, सीम, अपीयर, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आगे अगली बात है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो इस पर ही सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक। कैसे समझना है सर, कंपैरेटिव का जो मतलब कंपैरेटिव डिग्री होती है। अच्छा, 3 डिग्री होती है, कौन कौन सी, एक तो पॉजिटिव होती है, ठीक है सर, पॉजिटिव डिग्री हो गई। एक डिग्री हमारी होती है कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है सर, कंपैरेटिव हो गई। एक डिग्री हमारी होती है सुपरलेटिव, कौन सी होती है भाई, सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज होती है। तो पॉजिटिव डिग्री कैसी डिग्री होती है, जैसे हमने मान लो किसी को बोल दिया स्मार्ट, क्या बोल दिया, स्मार्ट। तो यहां हमने किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव डिग्री रखा गया, किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में तो कंपेयर करेंगे, ठीक है, किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे तो उनको कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। तो वहां पे हम जो है देन का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं शी इज बेटर देन आई, शी इज बेटर देन यू, हिम, ऐसे करके जो भी आता है वो हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे। तीसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है,
वन आउट ऑफ ऑल, उसका कंपैरिजन होता है एक का सबसे कंपैरिजन होता है, तो वहां हम उसको क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया? पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच में, और सुपरलेटिव में सब में से एक का कंपैरिजन होता है। ठीक है, चलो आगे। अब सुनना इस बात को ध्यान से, क्या है सर, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां इन्होंने लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्टर देन हिम। अब डिपेंड करता है यहाँ पे हिम होगा या ही होगा, इस पर अभी हम चर्चा कर लेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात, पहली बात ये हो गई। अच्छा सर, दूसरी बात क्या, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें द का इस्तेमाल होता है, यानी कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे द आर्टिकल आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे द बेस्ट ऑफिसर, ठीक है, द बेस्ट ऑफिसर, इसका मतलब है बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। किसका सुपरलेटिव डिग्री? सर गुड का है। गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट। ठीक है भाई, तो गुड, बेटर, बेस्ट, दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गई बात? तो इनको आप कैसे यूज करेंगे वही आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि द का इस्तेमाल किया है बेस्ट से पहले। अच्छा, नो डबल कंपैरिजन, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि डबल कंपैरिजन हम नहीं करते, उस पर आपके एग्जाम में एरर आता है। जैसे मोर के साथ बेटर लगा दिया, अब मच का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, मच, मच, मच का क्या हो जाता है, मोर, और उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट। तो मच, मोर, मोस्ट। बेटर क्या है, गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, बेटर, और बेटर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, बेस्ट। तो आप इन दोनों को एक साथ लगा नहीं सकते, इवन इनको भी नहीं लगा सकते, कोई भी, मतलब ऐसे चाहे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में से कोई भी एक दूसरे के लिए ऐसे नहीं आ सकते। मोर बेटर कुछ नहीं होता, बेटर ही कंपेयर करने के लिए, आई एम बेटर देन शी, मैं उससे बेहतर हूं। आई एम बेटर देन सरोज, मैं सरोज से बेहतर हूं। आई एम मोर बेटर नहीं, मच बेटर बोल सकते हो अगर बहुत ज्यादा आपको इंटेंसिफाई करना है। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात आएगी और वहां पे ऑप्शन में मच बेटर दिया होगा, क्या दिया होगा, मच बेटर दिया होगा, तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। सर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं मच बेटर? क्योंकि एक तो है कि वो मुझसे बेहतर, वो बहुत बेहतर है मुझसे, कहीं ज्यादा बेहतर है, तो बहुत ज्यादा अगर इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो वहां पे मच लगा सकते हैं, मच बेटर। ठीक है, बट ये हमारे एग्जाम में इतना लेवल तक नहीं पूछता है, नॉर्मल ही पूछता है, ऐसे देकर के एरर बोलता है, एरर बताओ भैया, ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, गलत हो गया, एरर है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आगे बढ़े। आगे क्या, आगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें क्या है भाई, देखो तीन चीजें इसमें हैं, बट दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात क्या है कि एक तो हम चलते लिटिल के हिसाब से, एक चलते फ्यू के हिसाब से। ठीक है, तो लिटिल किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू काउंटेबल के लिए लगता है ये तो। ठीक है, तो लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन, लगभग ना के बराबर। लिटिल वाटर, देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब प्यास भी नहीं बुझेगी, बहुत कम है, थोड़े से होंगे। सर वो एग्जैक्ट कितना होता है ये तो किसी के पिताजी भी नहीं बता सकते एग्जैक्ट कितना होता है, लेकिन हाँ बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर, इसीलिए लिखा हुआ ऑलमोस्ट नन। अच्छा सर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा तो है, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा है, देयर इज अ लिटिल वाटर, इसका मतलब है पी लो काम हो जाएगा आपका। अच्छा सर, द लिटिल का मतलब टोटल अमाउंट जो भी है यही है, जो भी है, द लिटिल वाटर इन द बॉटल, द लिटिल वाटर वॉज देयर इन द बॉटल, आई ड्रैंक इट, मैं तब पी गया भाई, जो भी थोड़ा मोटा था। ठीक है, तो ये जो भी थोड़ा मोटा था उसके बताने के लिए होता है कि जो भी बचा कुचा है उसके लिए, और ये सब मतलब इतना है कि है, और ये तो लगभग ना के बराबर होता है। सेम चीज आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ चलता है, बस वो काउंटेबल के लिए लगता है सेम पैटर्न पे। ठीक है, आगे बढ़ते सुनना भाई। अगला क्या है, स्पेशल कंपैरिजन टू वर्सेस देन। अब कई बार लोग टू और देन में कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे देखो, ज्यादातर केस में तो देन आ ही जाता है, लेकिन कहां कहां देन की जगह टू आता है, वो ये केसेस हैं, मतलब सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू और प्रायर टू। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब देख सकते हो। बाकी एल्डर टू होता है, ठीक है, एल्डर टू होता है, और ओल्डर देन होता है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये दो एरर काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एल्डर टू होता है और ओल्डर देन होता है, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन के लिए होता है, और ये मीन्स अदर देन ब्लड रिलेशन के लिए। बाकी ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर टू, इनके साथ आप ध्यान रख लेना, तो रॉन्ग यूज क्या करके दे देंगे, ही इज सीनियर देन मी, ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको जो बात समझाने चल रहा हूं वो दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनना। क्या इंपॉर्टेंट है सर? पहली बात कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सही प्रोनाउन अगर पूछेगा, प्रोनाउन में एरर कैसे बनाएगा वो सुनना। जैसे किसी ने बोला कि ही इज बेटर, ही इज बेटर देन मी, तो यहां पे ये क्या हो जाता है, यहां पे क्या ये गलत है, ही इज, ही इज बेटर देन आई, ऐसा होगा, या शी लव्स मी, शी लव्स मी मोर
देन, शी लव्स मी मोर देन, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, मान लो ही या हिम, क्या लगेगा। तो ये कुछ केसेस होते हैं, ये सब फंसाने वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं है। क्या लॉजिक नहीं है? ही इज बेटर देन मी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ही, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या चाहिए, आई, यानी कि सेकंड वाला सेंटेंस उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, सही। तो वहां पे मी नहीं होगा, इज बेटर देन मी नहीं, इज बेटर देन आई होगा। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपेरिजन में सब्जेक्टिव केस चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? इसको इतना एग्जैजरेट करके पढ़ाने की क्या जरूरत है, सिंपल से बता सकते हो। दूसरी बात कि सर शी लव्स मी मोर देन ही या हिम, सर दोनों ही पॉसिबल है। क्यों? अब यहाँ पे जो केस है वो ये है कि शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है, शी लव्स मी मोर देन ही, यानी कि वो भी मुझे प्यार करता है, लेकिन ये ज्यादा प्यार करती है मेरे को। ठीक है। दूसरी बात, शी लव्स मी मोर देन हिम, ये भी सही है। क्यों? वो उसको भी प्यार करती है, वो मुझको भी प्यार करती है, लेकिन शी लव्स मी मोर, उससे ज्यादा प्यार करती है। तो यहाँ दोनों केस पॉसिबल है। तो क्या ऐसा कोई केस आपके एग्जाम में आने की संभावना है? क्यों देगा, पागल है क्या? तो ये सब उलूल जुलूल चीजें क्यों पढ़नी है हमें? आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके दिमाग में है तो ठीक है सवाल, नहीं तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से तो सब्जेक्ट रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नॉलेज, जब नॉलेज की बात आएगी तब धुआंधार इंग्लिश मचा देंगे, फाउंडेशन से पढ़ेंगे अच्छे से तब। ठीक है। अब एल्डर वर्सेज ओल्डर, लो भाई बता दिया अभी पीछे ही, ये तो यहीं पे आ गया। एल्डर फैमिली ओनली, ओल्डर एज इन जनरल, किसी से भी अगर आप कंपैरिजन करते हो, कोई आपसे बड़ा है तो अगर फैमिली में आपसे बड़ा है तो एल्डर है, और ऐसे जनरली है, जनरल इन जनरल अगर बात करोगे तो क्या आ जाएगा, ओल्डर। तो एल्डर ब्रदर और ओल्डर देन मी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देन होता है, और यहाँ पे एल्डर टू होता है, जो मैं आपको बता रहा था वो क्या था, एल्डर टू होता है, ये बस इस बात का ध्यान रखना, और ओल्डर देन होता है, बस इतना कंपैरिजन में। नो डिग्री एडजेक्टिव्स, अब जैसे परफेक्ट है, दीज डू नॉट टेक डिग्री, क्यों डिग्री लेंगे? परफेक्ट का मतलब क्या है, किसी से और कंपैरिजन करने की जरूरत है? दिस इज परफेक्ट देन यू, क्या मतलब है? परफेक्ट है तो उसके आगे बात ही क्या करनी, कोई कंपैरिजन। यूनिक है मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो कंपैरिजन कैसे होगा? तो कैंसिल, ये इतनी नॉर्मल बात है। कंप्लीट है, पूरा है, तो कंपैरिजन क्या, फाइनल है, आइडियल है। मतलब अगर कोई चीज, अब जैसे वेरी यूनिक, दिस इज वेरी यूनिक, अब वेरी यूनिक कितना यूनिक होगा? जैसे कोई बोल देता ना, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोल देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और कैसा वाला स्क्वायर, ये नंबर वाला स्क्वायर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब मान लो एक स्क्वायर बनाया किसी ने, ठीक है, और इसको बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुझे स्क्वायर बना के दिखाओ फिर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सिंपल स्क्वायर कैसा होगा? ये कोई बात होती है ऐसी? ये सब गंदी बात है, ये सब टीचरों के फैलाया गया हवाबाजी है। परफेक्ट ये सब याद करने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना इंग्लिश यहाँ पर, कि अगर आपको, आपने मुझे परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाया तो बिना परफेक्ट वाले स्क्वायर बना के दिखाओ, ऐसा कोई स्क्वायर हो सकता है? नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि परफेक्ट नाम की चीज यहाँ पे नहीं आएगी, वो स्क्वायर है बस। समझ में आ गई बात? आगे चले ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पढ़ा देते हैं। वेरी यूनिक, वेरी यूनिक मतलब अब कितना यूनिक होगा? कोई किसने बोल दिया कि हमारे जो बबलू भाई हैं वो यूनिक है हमारे टीम में, है तो बबलू भाई अगर पूरे टीम में यूनिक है तो अब वेरी यूनिक बोल करके क्या करेंगे हम? सबसे अलग तो वैसे ही हो गए ना, सबसे बेहतर वही हो गया, अब उनसे यूनिक जब कोई रहा ही नहीं टीम में, तो अब क्या कंपेयर करके करेंगे क्या हम? समझ में आ गई बात? चलो आगे। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं जो आपको लगेंगे? जैसे यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, ये दोनों ही है। तो एक किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और एक किससे, कॉस्ट सेविंग से रिलेटेड है। तो आप इनका ध्यान रखना। जैसे एक हिस्टोरिक होता है, हिस्टोरिकल होता है, दोनों ही है। तो हिस्टोरिक मतलब वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिकल क्या होता है, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गए, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हो गए, ये सारी चीजें। तो बहुत बेसिक चीजें है, बट ये एक बार आपके आंखों के सामने से गुजार देने की जरूरत है ताकि आपको याद रहे थोड़ा मोटा। अगली बात, ईडी वर्सेस आई एन जी एडजेक्टिव। अब जैसे देखो, यहां पे देखना, ठीक है, यहां पे क्या है भाई, फीलिंग है, यहां पर क्या है, ये फीलिंग है। अच्छा, और यहां पर क्या है, आईएनजी वाला है। तो कैसे यूज होता है जरा देखना। यहां पे एक यूसेज क्या है, आई एम इंटरेस्टेड, ईडी लगा हुआ है। आई एम इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे, मैं क्या हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। ये एडजेक्टिव होता है। सर ये एडजेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसके बारे में बात करता है, प्रोनाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं। तो ये जो इंटरेस्टेड वर्ड आया उसमें ईडी लगा हुआ है, वो यही समझाना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, फीलिंग से रिलेटेड आईएनजी लगेगा तो क्वालिटी, जैसे अगर ईडी लगी हुई है तो वो फीलिंग के बारे में बात करेगा। जैसे आई एम इंटरेस्टेड मतलब मेरे को मजा आ रहा है भाई, आई एम इंटरेस्टेड, सर की वीडियो देखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्टेड, समझ रहे हो। लेकिन अगर आईएनजी लगी होगी तो वो क्वालिटी के बारे में बात करेगी चीजें को। जैसे द बुक इज इंटरेस्टिंग, अब क्या किताब इंटरेस्ट लेगी क्या किसी चीज में? किताब को भी मजा आने लग जाएगा, किताब के अंदर फीलिंग थोड़ी होगी। तो वहां पे वो क्या है, वो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। द बुक इज इंटरेस्टिंग मतलब बुक काफी इंटरेस्टिंग है, बुक की क्वालिटी काफी अच्छी है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं।
इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो भाई। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है ये देखो, ठीक है। ओ सास, COMP, ठीक है, कॉम्प, ठीक है, ओ सास कॉम्प। अब कॉम्प मतलब कंप्यूटर, ऐसे याद कर सकते हो, ओ सास का कंप्यूटर, ठीक है, ओ सास का कंप्यूटर, ऐसे करके याद रख सकते हो। ये ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का। कोई सेंटेंस बनाना तो इस ऑर्डर में, अगर ये डिसऑर्डर में आया तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस पर सवाल नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर सवाल आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मतलब, अरे हमको सास का कंप्यूटर याद नहीं हुआ, कैसे नहीं, ओ सास कॉम्प याद नहीं हुआ, इतना तो आसान है, ओ सास कॉम कंप्यूटर लेके आ, ठीक है। कैसे? ओपिनियन, यहां ओ का मतलब क्या, ओपिनियन। सबसे पहले जो भी सेंटेंस में लिखा होगा उसमें सबसे पहले क्या मैटर करेगा, ओपिनियन क्या है आपका, कोई चीज कैसी है। फिर उसके साइज के बारे में बात करेंगे, वो कैसा दिखता है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है। एज यानी वो कितना मतलब उम्र में उसके एज कितनी है। शेप, दिखता कैसा है। कलर मतलब उसका रंग कैसा है। उसके बाद ओरिजिन, वो है कहाँ से, जैसे कोई नेपाल से हो, कोई भूटान से हो। मटेरियल, वो किस चीज से बना हुआ, और पर्पस क्या है उसका। इस तरीके से, जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी आपका ओपिनियन क्या है, आपको वो चीज क्या लगी, ब्यूटीफुल। क्या है वो ब्यूटीफुल, हाउस के बारे में बात हो रहा है। अब हाउस के बारे में कितनी बातें रखी गई हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में, कि हाउस किससे बना है, किससे बना है रोहित भाई, वुड से, वुडन है। कैसा है, ओल्ड है। कितना बड़ा है, स्मॉल है। ओपिनियन आपका कैसा है हाउस का, ब्यूटीफुल। आपको लग रहा है कि हाउस सुंदर है सर, आपकी ओपिनियन हो गए, अच्छा जी। स्मॉल है यानी साइज के बारे में बात हो गई। एज है यानी ओल्ड के बारे में बात हो गई। अब शेप है, शेप के बारे में बात हुआ, हाउस का शेप कैसा है, ओवल में बना है कि किसी में, ऐसा कुछ बात हुई नहीं, तो नहीं लिखेंगे। कलर की बात हुई, कैसा कलर में दिख रहा है, लाल 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 घर बनाया है कि काला पीला, कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं। क्या क्या हाउस का ओरिजिन होगा कि ये घर अमेरिका से, ऐसी कोई बात कर सकते हैं क्या, ये गंदी बात हो गई। मटेरियल पता चल गया, हाँ लकड़ी का बना हुआ है। पर्पस वर्पस नहीं है, घर किस लिए बनाते हैं, रहने के लिए, थोड़ा ना फोटो खिंचाने जा जाके खाली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सेंटेंस इस ऑर्डर में बनना चाहिए। समझ आ गई बात? चलो अगली बात कर लेते हैं। अगली बात क्या है सर, पैरेलल एंड कॉन्टेक्चुअल कंपैरिजन। अब कैसा होता है कंपैरिजन, वो देखना। द मोर, अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे डिग्री सेम रहेगी, जैसे द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे द बेटर यू स्कोर, उतना बेहतर आपका स्कोर होगा। जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सी डिग्री दिख रही है आपको सर, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, कंपैरेटिव। तो यहां पे कौन सी डिग्री दिख रही है, यहां पर भी क्या दिख रही है, कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है। और इनके आगे द दोनों जगह लिखा हुआ मिलेगा। ये आया था DSSB के JJ वाले एग्जाम में भी, ठीक है। और उसको बोला था सही करके लिख के दो। आपका जो सेकंड डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा ना, उसमें जो मैं आपको बातें बता दूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल क्या होता है, किसी के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करते हैं उसको। जैसे नो अदर सिटी इज एज क्राउडेड एज दिल्ली, तो यहां पे आप देख रहे हो एज का इस्तेमाल किया है। लेकिन कंपेयर किससे किया है, कि कोई भी सिटी जो है वो उतनी क्राउडेड नहीं है जितनी की दिल्ली है। तो दिल्ली के कंपैरिजन में बाकी सिटीज को रखा गया है, तो उसके बीच में क्राउडेड वर्ड का इस्तेमाल किया, और वहां से पहले क्या क्या इस्तेमाल किया है, एज। ठीक है। अगर नेगेटिव में होता है तब भी एज यूज कर सकते हो, बाकी सो एज का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, नेगेटिव में। आगे बढ़े, चलो सर। अब मान लो कि नहीं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। अगला, अब आपको होमवर्क में ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तब मैं आपके लिए क्या करूंगा, इसके आंसर्स बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये होमवर्क में करके देना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो आपको इसको किस में करके देना है, होमवर्क में करके देना है। देख लो भाई, तो ये आपको मिल जाएगी एज इट इज, मैं स्लाइड्स लगाऊंगा और आप क्या करेंगे, उसको चेक करते हुए जाएंगे, ठीक है भाई। देखो जैसे ये हो गया, ये हो गया 10 क्वेश्चन आपके क्या है, MCQ बेस्ड है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस क्या है, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो चाहो तो भाई, लो। हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं भाई, ये लो 4 क्वेश्चन ये हो गए स्क्रीनशॉट के, हो गए। तो लो अगला, अगला हो गया, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, फिर आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लोगे, और फिर आप इनके, ये सारे आपको करने हैं। मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो आते ही है, आपको करने, आप बताओगे, उसके बाद अगली क्लास में इस पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आज की क्लास रही आपकी एडजेक्टिव की, जो जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी। क्वेश्चंस जब अगले राउंड में आऊंगा, अगले वीडियो में, तब ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हुआ जाता हूं, आप देख लो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो, दिस इज डैश मूवी आई हैव एवर सीन, मतलब ऐसी मूवी जिसको मैंने कभी भी मतलब देखा ना, उनमें से, तो वो क्या होगा,
कोई सी भी मूवी भाई साहब ने देखी, उनमें से किसी एक के बारे में, तो ऑल में से एक चुनेंगे तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज दी बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, सबसे बेहतरीन मूवी है अभी तक मैंने जिनको भी देखी होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब जैसे यहां देन दिख रहा है तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, वन ऑफ दी, ठीक है, तो उनमें से चुनना है, तो फिर क्या होगा वो सोचो। नो सिटी इन इंडिया इज, अब यहां पे क्या आएगा वो देख लो, ठीक है। चलो तो मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूं, जय हिंद।